जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है कर्मा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मम्मी जी, कितनी बार आपको बोला है कि इस घर में किसी चीज को हाथ मत लगाया करो। आपको कुछ आता तो है नहीं, बस हर चीज को तोड़ना जानती हो। कल ही आपने जूसर मिक्सर तोड़ा था। इस उम्र में जूस पीकर आप कहाँ जाओगे? सास: अरे बहू, मैं तो बस चाकू ढूंढ रही थी। मेरा चश्मा थोड़ा ढीला हो गया है, मुझे लगा उसका पेच टाइट कर देती हूँ। ओहो, मैं तो आपको समझा समझा कर थक गई हूँ। अब आपको क्या पीएचडी करनी है जो अब चश्मे का नया राग शुरू कर दिया? बुढ़िया, तेरे मरने के दिन है और तेरे रोज के ड्रामे खत्म नहीं होते। आने दो शाम को तुम्हारे बेटे को। यह सुनकर बेचारी बुढ़िया चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद किचन में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। सास ने अपने पोते को बुलाकर पूछा, क्या बना रहे हो? तभी बहू आकर फिर से शुरू हो गई कि उम्र हो गई है इनकी और इन्हें अभी भी चटर पटर खाना है। जो भी बना है आपके लिए नहीं बना है। और बुढ़िया फिर चुप हो गई। शाम को जब बेटा घर आया तो बहू ने फिर से शुरू कर दिया, कितनी बार मैंने तुम्हें बोला है कि इस बुढ़िया को यहाँ से निकाल दो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता। मैं सारा दिन घर में कितनी परेशान होती हूँ। बच्चों की चिंता, घर का काम, बाजार का काम, और ऊपर से इस बुढ़िया ने जीना हराम कर रखा है। सारा दिन इसकी रोक टोक से परेशान हो चुकी हूँ। अपने ही घर में कुछ बनाने खाने की नहीं रही। हर चीज में इसे पूछना होता है। कह देती हूँ आपको, या तो इसे घर से बाहर निकालो या मेरा कहीं और इंतजाम कर दो, फिर रहना अपनी माँ के साथ आराम से। तंग आ गई हूँ मैं इस रोज की चिक चिक से। और एक तुम्हारी माँ जिसे कुछ समझ ही नहीं आता। बेटा माँ से बोलता है, यह बेचारी क्या क्या करे। दो दो बच्चों को संभालना, घर का काम करना, और ऊपर से आपके अलग नखरे। माँ: बेटा लेकिन मैं तो सिर्फ। बेटा बस करो तुम। शहर में एक वृद्धाश्रम है, वहां तुम्हारी बात कर आया हूँ। अपनी उम्र के लोगों में रहोगी तो शायद कुछ सुधर जाओगी। तंग आ गए हैं हम तुमसे, पता नहीं कब मरेगी तू। यह कहकर बेटा अपने कमरे में चला गया। आज बहू कुछ ज्यादा ही खुश थी, उसका काम जो पूरा हो गया था। और बेटा भी यह सोचकर खुश था कि मुझे पूरी जिंदगी अपनी पत्नी के साथ गुजारनी है। वह खुश तो मैं खुश। और बेचारी कितना काम करती है, हमें भी तो अपने बच्चों का भविष्य देखना है। उधर माँ बेचारी सारी रात भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मुझे उठा ले वृद्धाश्रम जाने से पहले। बुढ़िया बेचारी इसी सोच के साथ स्वर्ग सिधार गई कि जब ब्याह करके इस घर में आई तो अर्थी भी इस घर से ही उठे। और भगवान ने उसकी ऐसी सुनी कि बेचारी 2 ही दिन बाद वह सच में ही चल बसी। फिर शुरू दोनों का दिखावे का रोना धोना। सबको सूचित कर दिया गया। सभी रिश्तेदार समय से आ गए। बहू बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सभी आपस में काना फूसी, इतनी अच्छी बहू भगवान सबको दे। कितना दुख है इसे अपनी सास के जाने का। किसी ने बहू से पूछा, ऐसे कैसे अचानक से चली गई माताजी? बहू: क्या बताऊं, रात को अच्छा भला खाकर सोई थी। हम लोग तो इतना ध्यान रखते थे कि पूछो ही मत। इनका तो रो रो कर बुरा हाल है। अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली गई। यह भी नहीं सोचा उनके बिना हमारा क्या होगा। कोई माँ अपने बच्चों को इस तरह छोड़कर जाती है। और उधर कमरे में माँ की आत्मा यह सुनकर मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे लोगों का आना कम होता चला गया, साथ ही दिखावे का रोना पीटना भी कम हो गया। और धीरे धीरे सब पहले जैसे हो गए। माँ के एक कमरे की जगह बस एक फोटो ने ले ली। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनके बच्चे भी बड़े हो गए, अच्छा कमाने लग गए, और शादी की उम्र हो गई। बेटी को ब्याह कर विदा कर दिया, बेटे की शादी कर दी। बड़ी सुशील बहू लाए हैं, हमारी बड़ी सेवा करेगी। आखिर हमने अपने बच्चों के लिए इतना किया है। धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो एक दिन वही बहू जो अब सास बन चुकी थी किचन में कुछ बना रही थी, और उसके हाथ से बहू के घर से लाई हुई महंगी क्रॉकरी गिरकर टूट गई। बहू ने बोला, मम्मी महंगी चीजों को संभाल नहीं सकते तो कम से कम हाथ न लगाया करो। आपको क्या पता
यह सब कितना महंगा है। एक दिन बेटे ने यह कहकर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया कि अपनी उम्र के लोगों के साथ रहोगे तो आपको अच्छा लगेगा। मेरे और आपकी बहू के पास इतना समय नहीं होता कि हम आपके नखरे सहन कर सके। हम दोनों जॉब करते हैं ताकि अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य तैयार कर सकें। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें यह समझ आया कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उम्र के उस दौर में अपने या किसी और के माँ बाप को नीचा दिखाएं। नोक-झोंक हर घर में होती है, लेकिन इंसान को दूसरे इंसान के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मा लौट कर जरूर आता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।